मेरा नाम परिधि है। हम 4 बहनें थे और हमारा एक भाई था जो कि तीसरे नंबर का था। और मेरी 2 बड़ी बहनें से छोटा था। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। अब मेरे भाई की शादी का नंबर था, मगर वह शादी नहीं करना चाहता था। उसका कहना था कि अब वह पहले अपनी बाकी 2 बहनों को भी शादी कर देना चाहता है, इसके बाद ही वो अपनी शादी करेगा। मम्मी तो भाई को बहुत समझाती थी कि पहले तुम शादी अपनी कर लो, घर में बहू आ जाएगी तो मुझे बेटियों की शादी करने में आसानी होगी। मगर वह मम्मी की बात मानता ही नहीं था। लेकिन मैंने तो अपनी मम्मी को साफ मना कर दिया था कि मैं पहले पढ़ाई करना चाहती हूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जबकि मेरी सबसे छोटी बहन, उसे तो पढ़ाई लिखाई का कोई शौक़ ही नहीं था। मैंने मम्मी से बोल दिया था कि आप चाहो तो इसकी शादी कर सकती हो। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा था। मुझसे छोटी मेरी अभी एक बहन और थी। मेरा भाई जिस कॉलेज में पढ़ता था उसका उसी कॉलेज का एक फ्रेंड था जो हमारे घर पर कभी कभी आ जाता था। देखने में वो बहुत अच्छा था और मेरे भाई की ही उम्र का था। मगर मैंने नोटिस किया था कि वह जब भी हमारे घर पर आता था मुझे बड़ी घूर घूर कर देखता था और मुझे देख देख कर धीमे धीमे स्माइल पास किया करता था। लेकिन कभी भी मैंने उनकी मुस्कुराहट का जवाब नहीं दिया था। पता नहीं वह अपने आप को क्या समझता था। एक बार मैं घर पर अकेली थी जब वह मेरे भाई के बारे में पूछता हुआ हमारे घर पर आ गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे कोई बात करना चाहता है। लेकिन तभी मेरी मम्मी आ गई और वह घबरा गया था। मैं धीरे धीरे उसके इशारे समझ रही थी। मुझे वो लड़का पूरा लगने लगा था। शक्ल सूरत का वह ज़रूर अच्छा था, मगर उसकी नीयत मुझ पर थी। मैंने उसके बारे में अपनी मम्मी या भाई किसी को भी नहीं बताया था। मैं नहीं चाहती थी कि उस लड़के से मेरी भाई की दोस्ती खराब हो। लेकिन अब जब भी वह हमारे घर आता था मैं दूसरे कमरे में चली जाती थी। मैं नोटिस करती थी कि उसकी बुरी नज़रें मुझे तलाशा करती हैं। मेरी पढ़ाई चालू थी और मैं अपने कमरे पर ज़्यादातर ध्यान दिया करती थी और अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी। फालतू बातों से मैं बहुत दूर थी क्योंकि मैं डरती थी कि गलत कामों में पढ़ाई में मेरा नुकसान ना हो जाए। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। मैं कॉलेज गई हुई थी। कॉलेज से घर आई तो देखा कि हमारे घर में मेहमान थे। इन मेहमानों को देखकर मैं चौंक गई। यह कोई नए लोग नहीं थे। इसको तो मैं जानती ही नहीं थी। फिर मेरी छोटी बहन ने मुझे बताया कि ये भैया के दोस्त प्रशांत की फैमिली है। मैंने कहा अच्छा, तो उनकी फैमिली हमारे घर करने क्या आई है। मेरी बहन मुझे देखकर हंसने लगी, कहने लगी आपका रिश्ता प्रशांत के लिए उसकी माँ लेकर आई है। मैं तो अपनी बहन की बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा इस लड़के की इतनी हिम्मत, इसने अपनी माँ को रिश्ता लेकर ही मेरे घर भेज दिया। मेरी बहन कहने लगी दीदी अब कुछ भी हो, लड़का बहुत अच्छा है और आप नहीं जानती कि भैया के सारे दोस्त में प्रशांत सबसे ज़्यादा अमीर है। इसके पिता तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके पिता बहुत सारे प्रॉपर्टी छोड़ गए हैं जो प्रशांत के ही नाम पर हैं। अगर आपकी शादी इसके साथ हो गई तो आप इसके घर में राज करोगी, राज। मैंने अपनी बहन से चिढ़ते हुए कहा
तुम खामोश हो जाओ। मैंने मम्मी से साफ साफ इनकार कर दिया। मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद जो भी करनी है। हम मिडिल क्लास लोग हैं और फिर हमारे सर पर तो पिता का भी साया नहीं है, सिर्फ एक भाई है। उसी की कमाई से हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आखिर हम कब तक अपने भाई पर बोझ बनते रहेंगे। मैं जॉब करके अपने भाई के साथ इस घर को चलाना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि मम्मी इस रिश्ते से इनकार कर देंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहन कहने लगी, पहले आप इन लोगों को जाने तो दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई थी। हमारे घर पर लगभग 2 घंटे बैठने के बाद वह लोग चले गए थे। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरी मम्मी कमरे के अंदर आई और कहने लगी, तुम बहुत भाग्यशाली हो परिधि। तुम्हें पता है तुम्हारा रिश्ता कहाँ से आया है? प्रशांत के घर से। प्रशांत ने अपनी माँ और बहन को तुम्हारा रिश्ता लेकर भेजा है। उसने तुम्हें खुद पसंद किया है और देखो इतने बड़े लोग हमारे घर खुद चलकर तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। तुम नहीं जानती कि उसकी माँ को तो किसी के घर जाने की फुर्सत भी नहीं होती। वह हम जैसे गरीब लोगों के यहाँ अपनी बेटी की ख्वाहिश पर खुद चलकर आई है। मैंने लड़के वालों को हाँ कर दी है क्योंकि मुझे तो प्रशांत के अंदर कोई कमी नहीं लगी। इतना अमीर है, उसका पिता करने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी प्रशांत के नाम करके गए हैं। तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि आपने उन लोगों को रिश्ते के लिए हाँ भी कर दिया? तो मम्मी ने कहने लगी, हाँ, मैंने हाँ करने में बिल्कुल भी देरी नहीं की, क्योंकि ऐसा रिश्ता तो किस्मत वालों को ही मिलता है और वो लड़की तुम हो। लड़के की माँ और बहन ने तुम्हें देखा भी नहीं है। उसका कहना है कि हमारी बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया है वह ज़रूर अच्छी ही होगी। हमने फिर भी तुम्हें उनकी फ़ोटो दिखवा दी थी, लेकिन तुम कॉलेज से कब आई मुझे पता ही नहीं चला। नहीं तो मैं तुम्हारा सामना उनसे ज़रूर करवाती। शादी की डेट फिक्स करने आएंगे। तुम नहीं जानती कि मैं और तुम्हारा भाई इस रिश्ते से कितने खुश हैं। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी आप होश में तो हो, आपको नहीं पता कि आप क्या कर रही हो? मेरी मम्मी कहने लगी, होश में तो अब तुम्हें आना होगा। छोड़ दो यह जॉब करने की जिद और खामोशी से शादी करके अपना घर बसाओ। मैंने कहा, मम्मी मुझे वह लड़का पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकती। मेरी मम्मी कहने लगी, देखो मैं उन लोगों को हाँ कर चुकी हूँ और वह बहुत अमीर लोग हैं। अगर किसी को पता चला कि तुम उस लड़के को पसंद नहीं करती तो लोग हमें बेवकूफ़ समझेंगे और कहेंगे इतना अच्छा रिश्ता इस लोगों ने ठुकरा दिया। प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है, बस एक बार उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वह अपना बिजनेस संभालेगा और फिर उसका पिता पहले से ही इतनी प्रॉपर्टी उसके लिए छोड़ कर गए हैं कि उसे तो बिजनेस संभालने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी मम्मी खुश होते हुए मुझे गले से लगाने लगी और कहने लगी, तुम नहीं जानती कि मैं इस रिश्ते से कितनी खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी छोटी बेटी के लिए भी ऐसा ही परिवार से रिश्ता आए। तुम्हारी दोनों बड़ी बहनों तो बेचारी बड़ी परेशानी भरी ज़िंदगी गुजार रही हैं, लेकिन मैं तुम्हारी तरफ से बेफिक्र रहा करूँगी क्योंकि मेरी बेटी यह कैसे परिवार में जा रही है जहाँ के लोग तो अमीरी से मशहूर हैं। मैंने कहा, मम्मी आप यह कैसे बातें कर रही हैं कि आप अपनी बेटी की शादी इसलिए करना चाहती है कि प्रशांत अमीर है? वो अमीर बहुत है, उसने मुझे खुश नहीं रखा तो मेरे लिए यह मेरी किस काम की? मेरी मम्मी कहने लगी, शुभ शुभ बोलो, तुम वहाँ क्यों खुश नहीं रहोगी? आखिरकार तुम्हें प्रशांत अपना पसंद
खुद पसंद किया है और वह तुम्हें प्यार क्यों नहीं देगा, वह तुम्हें बहुत प्यार करेगा। मुझे अपनी मम्मी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वह मुझसे बिना पूछे लड़के वालों को हाँ कैसे कर सकती हैं। मेरे घर में तो इस रिश्ते से सब बहुत खुश थे, मगर मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरी चाहत को किसी ने नहीं समझा। मैंने भैया से बात करने की कोशिश की तो भैया ने यही कहा, प्रशांत बहुत अच्छा लड़का है। और मैं तो चाहता था कि काश मेरी किसी बहन की शादी प्रशांत के घर पे हो जाए, लेकिन कभी मेरी प्रशांत से बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि उसका और हमारा कोई मेल नहीं है। वो कहाँ और हम कहाँ, लेकिन फिर भी उसने तुझे पसंद करके अपने घर वालों को रिश्ता लेकर भेजा। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब बस मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी प्रशांत के साथ कर दूंगा। भाई की बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मेरी बात को कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा था कि मैं जॉब करना चाहती थी। मेरे भाई ने कहा था कि मैं सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे प्रशांत पर ही आ रहा था, जिसकी वजह से मेरा ये सपना टूटा था। उसने मेरे घर रिश्ता भेजकर बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं थी, बल्कि रिश्ता भेजने के बाद तो मैं उससे और ज़्यादा चिढ़ने लगी थी। एक हफ्ते के बाद ही उसकी फैमिली हमारे घर आकर शादी की डेट फिक्स करने के लिए बैठे थे और मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लाए थे, मगर मैंने उसमें से किसी गिफ्ट को कॉल करके नहीं देखा था, क्योंकि खोल करके नहीं देखा था, क्योंकि मुझे ना तो अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट था और ना ही अपने ससुराल वालों में कोई इंटरेस्ट था। मगर जिस किसी को भी यह बात पता चलती कि मैं इस रिश्ता कपूर इंडस्ट्री के मालिक प्रशांत कपूर से लग रहा है, तो वो लोग मुझे बहुत ही भाग्यशाली कह रहे थे। प्रशांत मेरे भाई का दोस्त था, उसने मेरे भाई की भी कई बार मदद की थी। कई बार जब मेरे भाई को पैसे की ज़रूरत हुई थी तो उसे मेरे भाई को दे दिए थे, जिसको मेरा भाई फख्र से ही उसे लौटा दिया करता था। घर में चारों तरफ शादी का माहौल छाया हुआ था। मेरी मम्मी ने भी मेरे लिए कुछ जोड़ कर रखा था, मगर प्रशांत ने भैया से बोल दिया था कि ना तो उसे दहेज चाहिए और ना ही उसे जेवर, बस वह मुझे पसंद करता है और उसको सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही मतलब है। इस बात पर वो मेरे घर वालों और उसका अपनी फैमिली का एहसास बहुत ही मान रहे थे एहसान बहुत ही मान रहे थे। फिर मेरी शादी वाला दिन भी आ गया। उस दिन बहुत रोई थी जब मेरे सारे सपने टूट गए थे और फिर विदा होकर मैं अपने ससुराल चली गई थी। मेरे ससुराल वाले इतने अमीर थे कि मेरी शादी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। प्रशांत की शादी खूब धूमधाम से की गई। मेरा स्वागत भी घर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। प्रशांत बहुत ही खुश नज़र आ रहा था, मगर मैं उदास थी। लेकिन अब जो भी था, जैसा भी था, वो मेरा पति था और मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि अब मुझे सारी बातों को भूलकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब तो मेरी शादी हो चुकी है। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं दुल्हन बनी हुई अपने पति का कमरे में इंतज़ार कर रही थी। शायद मेरा यह इंतज़ार ज़्यादा देर तक होने वाला था, क्योंकि यह लोग तो अमीर थे और सुबह को देर तक उठते थे। उसके लिए रात खराब करना तो नॉर्मल सी बात थी। मैं कमरे में चारों तरफ कमरे की सजावट को देख रही थी, जिसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी की गई थी और कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी। रात के लगभग 2 बजे मेरा पति कमरे के अंदर आया और आते ही मेरे करीब बैठ गया। उसने प्यार से मेरा घूंघट उठाया और कहने लगा, तुम नहीं जानती फरीदी, मुझे आज के दिन का कितना बेसब्री से इंतज़ार था। फाइनली आज तुम मेरे सामने मेरी पत्नी बनकर बैठी हुई हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था। कई बार मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत जाहिर करने की कोशिश की, मगर हमारे बीच में कोई ना कोई आ ही गया।
फिर तुम मुझसे दूर दूर रहने लगी, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर तुम्हारे घर हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। यही वजह थी कि मैंने अपने घर वालों को अपनी पसंद के बारे में बता दिया और मेरी माँ बहन खुशी खुशी तुम्हारा हाथ मांगने चली गई। मैं अपने पति से कोई बात नहीं कर रही थी। वह कहने लगा, तुम मुझसे कोई बात क्यों नहीं कर रही हो? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ? मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो। जब मैंने यह बात कहा तो वो मुस्कुराने लगा। अभी मैं आगे उससे कुछ और बात करती, इससे ही उसके मोबाइल की रिंग बजने लगी। वह एक्सक्यूज मी कहते हुए बेड से उतरा और एक तरफ जाकर कॉल अटेंड करने लगा। पता नहीं इतनी रात को किसका कॉल आया था। मैं बेड पर वेट कर रही थी कि कब वो बात पूरी करने के बाद मेरे पास आकर दोबारा बैठ जाएगा। जबकि मैं अब उसकी पत्नी बन चुकी थी, इसलिए मेरे दिल में उसके लिए अच्छे ख्याल पैदा होने लगे थे। वैसे भी अब पुरानी बातों को याद करने से कोई फ़ायदा नहीं। इंसान को अपनी ज़िंदगी की शुरुआत हमेशा खुशी खुशी ही करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।